ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। हमारा दुश्मन एक है। सिहोनी रियासत का वाहिद मिशन इस्लामी ममालिक की तबाही है। आयतुल्लाह खामेनी का तेहरान में 5 साल बाद नमाज जुम्मा का खुतबा। बोले, इस्राईल इस्लाम का दुश्मन है और मुसलमानों का वजूद मिटाना चाहता है। सिहोनी रियासत यमन, इराक, मिस्र, ईरान, फलस्तीन समेत तमाम इस्लामी ममालिक को निशाना बनाने के दर पे है। मगरबी ममालिक की तरह फलस्तीन और तमाम इस्लामी ममालिक को अपने दिफा का हक हासिल है। इस्लामी ममालिक मुत्तहिद होकर सिहोनी रियासत के खिलाफ मजलूम फलस्तीनियों का साथ दें। बैरूत पर फजाई हमले में हिजबुल्लाह के मुतवक्के जानशीन हाशिम सफीउद्दीन की हलाकत का दावा। लबनान इजराइल सरहद पर रात गए तक झड़पों का सिलसिला जारी। इसराइली फौज और हिजबुल्लाह में घमसान की जंग। हिजबुल्लाह का 20 इसराइली फौजियों की हलाकत का दावा। बैरूत के जनूबी इलाकों पर इसराइली फजाइया के 11 से जायद हमले, मुतादिद इमारतें ज़मीं बोस हो गईं। एक तरफा जब्त का मरहला खत्म हो गया। किसी भी इसराइली हमले का गैर रवायती जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अमेरिका को सख्त पैगाम भिजवा दिया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इसराइल पर हमले में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। इसराइल के खिलाफ लड़ाई से दीगर मुमालिक दूर रहें। ईरान खित्ते में जंग नहीं चाहता, लेकिन इसके लिए इसराइल को बाज रखा जाए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ईरानी जोहरी तंसीबात पर इसराइल के मुमकिना जवाबी हमलों का इशारा दे दिया। कहते हैं, ईरानी तंसीबात पर छोटी नौइयत के इसराइली हमले की बात हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इसराइल पाकिस्तान से पंगा नहीं ले सकता। हम एटमी ताकत हैं, इसलिए इसराइल फौजी तौर पर हम पर हमलावर नहीं हो रहा। वो बानी PTI के जरिए हम पर हमलावर हो रहे हैं। एक बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था, कोशिश की जा रही है पाकिस्तान अंदर से मिसमार हो। ये हिकमत अमली सियासतदानों, अदलिया और शहरियों को समझनी चाहिए। TTP वाले भी इसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। 126 दिन के धरने के बाद आज फिर इंतशारी सियासत की जा रही है। पाक मलेशिया फ्रेंडशिप का नया दौर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दोनों मुल्कों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई अमन सलामती और दिफाई ताउन के उमूर पर भी बातचीत की गई। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों और कुर्बानियों को सराहा। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मलेशिया के दौरे की दावत भी दी। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं वो इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो दौरे हो रहे हैं, ये इससे पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बेहतरी का पैगाम है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो ग्रो भी कर रही है और मामलात बेहतर भी हो रहे हैं। आलमी लीडरों के दौरा पाकिस्तान से मईशत और मजबूत होगी। पाकिस्तान के मलेशिया के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म का दौरा कामयाब रहा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, दोनों मुल्कों में तिजारती मुआहदे और सरमायाकारी में इजाफा होगा। मुल्क की तरक्की और कामयाबियों का सफर जारी है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में 12 ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दुनिया पाकिस्तान को तस्लीम कर रही है। सऊदी अरब का आला वफ्द भी पाकिस्तान पहुंच रहा है। IG साहब से लेके जवानों तक सबके हौसले बुलंद हैं। हमने उनसे कल भी रिक्वेस्ट की थी कि ये मौका नहीं है प्रोटेस्ट करने का, ये दिन नहीं है प्रोटेस्ट करने के। उनका राइट है जलसा जुलूस, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से हो रहा है। इजहार ख्याल करना है तो वो बिल्कुल करें, लेकिन ये तरीक़ेकार बिल्कुल गलत है जो वो कर रहे हैं और इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आला KP के मैं फिर कहूँगा, पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। जलसा जलूस सबका हक है, लेकिन जो ये कर रहे हैं इसकी इजाजत नहीं दे सकते। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कल हमने दरख्वास्त की थी अभी जलसे जलूस न करें। बाहर से आए हुए मेहमानों की सिक्योरिटी सबसे अहम है। विफाकी दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए फूल प्रूफ इंतजामात, पुलिस की मदद के लिए रेंजर्स और फौज भी अलर्ट।
दफा 144 नाफिज। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी, मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुतासर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा डी चौक में एहतजाज पर बजिद। अडियाला जेल का कैदी पाकिस्तान में जलाओ, घेराव और मार धाड़ चाहता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, कानून तोड़ने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पंजाब के लोगों ने फितना फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। अली अमीन गंडापुर क्रेनों, लिफ्टर और सरकारी वसाइल के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। वो सियासी शो नहीं, फसाद फैलाने आ रहे हैं। उनकी प्लानिंग है कि लाशें गिरें। क्या इस किस्म की मशीनरी के साथ सियासी जिदोजहद होती है? साबिक सदर आरिफ अलवी का डेंटल क्लिनिक सील। आरिफ अलवी की अहलिया सबीना अलवी और बेटे अवाब अलवी ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। क्लिनिक सील करने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। दरखास्त पे मौकिफ। सुप्रीम कोर्ट डबल टैक्सेशन ट्रीटी नजरसानी केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की बेंच की सरबराही। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, जस्टिस मंसूर अली शाह को बेंच में शामिल कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 21 अक्टूबर को नजरसानी केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई वकला के एहतजाज का मामला। पीटीआई वकील मुस्तफीन कासमी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेशी। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस की समाअत की। अदालत ने मुस्तफीन कासमी का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। केस की समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी। प्रोसिक्यूटर की जानिब से मुस्तफीन कासमी के 9 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। बच्चों के पिक एंड ड्रॉप के पैसे वालिदैन से लें, स्कूल का कोई खर्च नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत। चीफ इंजीनियर LDA तलब। समाअत में 12:30 बजे तक वक्फा। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, चीफ इंजीनियर पेश होकर अदालत को बच्चों के पिक एंड ड्रॉप के इकदाम से आगाह करें। LDA ने टोलिंगटन मार्केट के हवाले से कारकर्दगी रिपोर्ट्स अदालत में जमा करा दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में सरकारी ऑटिज्म स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। ऑटिज्म स्कूल की तामीर 1 साल में मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का ऑटिज्म माहिरीन की फौरी हायरिंग का हुक्म। ऑटिज्म स्कूल ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर मुश्तमिल होगा। जूनियर सेक्शन के लिए 11 क्लासरूम्स और सीनियर सेक्शन के लिए 10 क्लासरूम बनाए जाएंगे। Pakistan's state varieties, while deeply rooted in tradition, are primarily local and often unsuitable for direct export or value addition. पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। पाकिस्तान में खजूर की बेहतरीन काश्त होती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खजूर फेस्टिवल की तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान ने ज़राअत के शोबे में नुमाया तरक्की की है। खजूर की बरामदात से हम बेहतरीन ज़र मुबादला कमा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। अदालत का FIA को अगले हफ्ते के लिए नोटिस जारी। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत बाज़ गिरफ्तारी ट्रायल कोर्ट ने खारिज की थी। केस अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। वकील बुशरा बीबी की इस्तदा। केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। हमारे लिए बहुत मसला है, बहुत प्रॉब्लम है। दहशतगर्दी के आगे भी हम खड़े हुए हैं। हमारी जान इस मुल्क के लिए 10 बार जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इतना हो कि हमारे बच्चों का पेट भरा हो। जान हम हथेली पे रख के दहशतगर्दी का मुकाबला करते, तो हमें ये 38-40 हज़ार में क्या ठगाया जा रहा है। बलूचिस्तान में अमन अमान के लिए मामूर पुलिस एहलकारों के कम तनख्वाहों के शिकवे। कहते हैं, बढ़ती महंगाई और मुश्किल हालात में मौजूदा तनख्वाह में गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। सूबे में स्ट्रीट क्राइम की शरह में इजाफा। शहरी खौफ में मुब्तला। शहरियों का कहना है कि लोगों को दिन दिहाड़े लूटा जा रहा है, जो पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में डेंगू के बाद जारी, 24 घंटों में 68 मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद के शहरी इलाकों में डेंगू ने 36 और दही इलाकों में 882 अफराद को मुतासिर किया। महकमा सेहत के मुताबिक रावलपिंडी में डेंगू के हमलों में शिद्दत, 130 अफराद में डेंगू पॉजिटिव होने की तस्दीक। मुतासरा मरीजों की तादाद 1740 तक पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीख का एक और संगेमील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 83,000 से तजावुज कर गया। इंडेक्स में 584 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 83,306 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 29 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए 45 पैसे में फरोख्त। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। खाम तेल की कीमत $78 फी बैरल से बढ़ गई। एक बैरल तेल महंगा होकर $78.23 का हो गया। माहिरीन के मुताबिक आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे की वजह मशरिक़े वुस्ता में जारी जंग है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एनिमल डे दिन मनाने का मकसद जानवरों की अफजाइश नस्ल और देखभाल के मुतालिक आगाही है। आलमी सतह पर जानवरों की बेहतर निगहदाश्त और अफजाइश के लिए इक़दामात की जरूरत।